नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज ले आया हूँ हिंदी अर्थालंकार की क्लास। अर्थालंकार के जो 3 हमने अलंकार पढ़ाए थे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अब आगे चढ़ते हैं, प्रतीप अलंकार को पढ़ते हैं। प्रतीप अलंकार क्या है? उपमेय को उपमान बना देता है। इसका मतलब जैसे हम लोग पढ़ते थे चंद्र सा मुख है, उपमा अलंकार में चंद्र सा मुख है, तो इसमें उपमान उपमेय की जगह पे आ गया है मुख सा चंद्र है। चंद्र सा मुख है पढ़ते थे, अब मुख को बता दिया गया मुख जैसा ही चंद्र है, तो उपमेय को उपमान बना दिया गया है। ठीक है, उपमेय को क्या बना दिया गया है? उपमान बना दिया गया है। अब आप लोग ये समझ गए कि इस अलंकार में क्या है। उपमा का टोटल उल्टा, चंद्र सा मुख है उपमा अलंकार, और मुख सा चंद्र है, यह हो गया प्रतीप अलंकार। उसका पूरी तरह से आपको उल्टा कर देना है। अब चलिए आगे चलते हैं। उपमेयोपमा अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार, बस इसमें यह समझ लीजिए कि प्रतीप प्लस उपमा अलंकार, ये दोनों मिला के उपमेयोपमा अलंकार बन जाता है। मुख सा चंद्र है, देखिए ऊपर क्या लिखा है, मुख सा चंद्र और चंद्र सा मुख है। चंद्र सा मुख है, ये उपमा अलंकार हो गया, और मुख सा चंद्र प्रतीप अलंकार हो गया। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई? मुख सा चंद्र क्या हो गया? प्रतीप। और चंद्र सा मुख उपमा। क्या हो गया? उपमा। तो यही उपमेय उपमा हो गया। प्रतीप और उपमा अलंकार को मिला दिया तो क्या हो गया? उपमेयोपमा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अफ्रूति अलंकार, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई है, अफ्रूति अलंकार, लेकिन इसमें ऐसे ही लिखते थोड़ा सा बन नहीं रहा था। तो अफ्रूति अलंकार की परिभाषा क्या है? उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, किंतु निषेधात्मक आरोप होगा। अब निषेधात्मक क्या मतलब? नहीं होगा लेकिन वो हाँ के साथ होगा, ऐसा निषेधात्मक आरोप होगा, लेकिन वो होगा पॉजिटिव। कही बात आपकी नहीं में जाएगी, लेकिन वो बात वही कही जाएगी। जैसे यह चंद्र, चंद्र सामुख है, चंद्र नहीं यह मुख है। चंद्र नहीं यह मुख है, मतलब ये जोर दिए के करा जा रहा है कि मतलब जैसे कहा जाता है चंद्र सामुख है, ये तो साफ साफ एक सेंटेंस बोला जा रहा है ये चंद्र सामुख है। ठीक है, लेकिन एक शब्द ऐसा जिसमें नहीं जोड़ दिया गया, एक वाक्य ऐसा जिसमें नहीं जोड़ दिया गया, लेकिन वो बात जोड़ दे के गई, ये चंद्र नहीं मुख है, तो मतलब ये चंद्र नहीं बिल्कुल मुख है, ये चंद्र नहीं, उसका मतलब है चंद्र सामुख है और चंद्र नहीं, ये चंद्र नहीं मुख है। मतलब एकदम उसको ऐसा निषेधात्मक आरोप किया गया, आरोपित किया गया है, निगेटिव केवल नहीं लगाया गया है, लेकिन ये बताया भी गया है कि ये चंद्र नहीं भैया, ये मुख है। तो एक निषेधात्मक आरोप लगा के, नहीं वर्ड लगा, नहीं शब्द लगा के उसको जोड़ देके गया है कि हाँ ये चंद्र नहीं मुख है, ये चंद्र जो जैसा लग रहा है ये चंद्र नहीं मुख है एकदम। ठीक है, ये जोड़ देके बताया गया, लेकिन इसमें एक निगेटिव सेंटेंस जरूर होगा, नहीं, नहीं शब्द का यूज हुआ है, बाकी बात वही कही गई है, ये चंद्र सामुख है, बात वही कही गई है। आपूर्ति अलंकार की विशेषता यही है कि निषेधात्मक आरोप है, इसमें जोड़ देके गया है, ये चंद्र नहीं, मतलब जिसे आप चंद्र समझ रहे हैं चंद्र नहीं मुख है, और ये चंद्र सामुख है, बात एक ही हुई, लेकिन इसमें ज्यादा जोड़ देके गया है, और इसमें नहीं वर्ड जो जुड़ा हुआ है वो निषेधात्मक आरोप के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अनन्वय अलंकार, जहां पे उपमेय, जहां उपमेय की तुलना में उपमेय
जहां उपमेय की तुलना में कोई उपमान ना हो। क्या ना हो? जहां उपमेय की तुलना में कोई उपमान ना हो। क्या है? जैसे भारत सम भारत है, सीता का मुख सा सिर्फ सीता का ही मुख है। अब देखिए, अभी उदाहरण से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अनन्वय, अनन्वय मतलब जिसके जैसा कोई ना हो, जहां उपमेय की तुलना में कोई उपमान हो ही ना। जैसे क्या लिखा है? भारत सम भारत है, मतलब भारत जैसा कोई है ही नहीं, तो भारत सा केवल भारत ही है। क्या है? भारत है। सीता का मुख सा सिर्फ सीता का मुख है, सीता के चेहरे जैसा मतलब कि कोई है ही नहीं, केवल सीता ही मुख सीता जैसा है, उसके अलावा कोई नहीं बना है। भारत सम भारत है, मतलब भारत ही जैसा भारत है। भारत भारत जैसा ही, भारत के सिवा भारत जैसा कोई है ही नहीं। एक भारत के जैसा भारत ही है, खुद भारत ही है। भारत देश है मतलब हमारा प्यारा। ठीक है, तो उसमें उपमान की तुलना में कोई उपमेय की तुलना में कोई उपमान है ही नहीं। वो इतना ज़्यादा वो है कि मतलब ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है, या ऐसा चेहरा है जिसके जैसा कोई अदर है ही नहीं, वही उसके जैसा कहा जाता है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। नन्वय अलंकार अब आपकी समझ में आ गया होगा। संदेह अलंकार पढ़ते हैं। क्या है संदेह अलंकार? उपमेय में उपमान का संदेह होता है। पहचान वाचक शब्द की, क्या, किदो, कै, किवा, अथवा, या, जैसे आदि। तारे आसमान के आए मेहमान बन, या कि कमला ही आ जाई आके मुस्कुराई। तारे आसमान के आए मेहमान बन, जो तारे हैं आसमान में वो मेहमान बन के आ गए, खिलखिला के तारे खिल गए हैं। या कि कमला ही आ जाके मुस्कुराई है, या तो लक्ष्मी माता ही मुस्कुरा रही हैं, ऐसी चमक धमक है। तो इसमें संदेह हो रहा है कि तारे आसमान में आए हैं मेहमान बन के, कि कमला के मुस्कुराई हैं। इन दोनों में बिल्कुल संदेह पैदा हो रहा है। और इसमें देखिए या की का प्रयोग हुआ है, या शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें वाचक शब्द में क्या है? या है। देखिए तो या आया है, तो इससे आप जान गए कि ये क्या है? संदेह अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देखते। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है, कि नारी की ही सारी है। तो सारी बीच नारी है कि मतलब द्रौपदी का जब साड़ी खींच रहे थे दुशासन, तो साड़ी खींचते चले जा रहे थे, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था, साड़ी बढ़ती चली जा रही भगवान कृष्ण की कृपा से, और वो साड़ी कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो वो सोच रहे थे कि सारी सारी के बीच में नारी है, कि नारी के बीच में सारी है, और कि सारी है कि पूरी नारी बनी है, कि नारी की सारी बनी है। तो इसमें ये संदेह हो गया उनको, तो यहाँ पे संदेह अलंकार होगा। यहाँ पे देखिए वाचक शब्द की आया हुआ है, तो इससे हम जान जाएंगे कि यहाँ संदेह अलंकार हैं। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अभी अर्थालंकार के और भी भेद बचे हुए हैं, वो हम बाद में कल के सेशन में पढ़ाएंगे, क्योंकि अर्थालंकार भी काफ़ी बड़ा है, इसके अभी कई भेद बाकी हैं। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बॉक्स बना होता है जिसमें सब्सक्राइब लिखा होता है, केवल उसे आपको एक बार टच कर देना है, उसके बाद वहाँ पे सब्सक्राइब्ड लिख के आ जाएगा दूसरे कलर में, और उसके बगल जो घंटी का निशान बना है वहाँ आपको टच करना है। जब वहाँ टच करेंगे तो ऑल पे जाएंगे, ऑल ऑल 3 ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ ऑल वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। तो वहाँ मेरा जैसे ही वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियोस को शेयर कर दीजिए, और मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों अब कल के सेशन में हम फिर मिलेंगे। गुड बाय, नमस्कार।